होता है ना PV इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर, इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 1/3 m mass of each molecule of gas, n is the total number of gas, and u is the root mean square velocity of the all molecules of gases, ठीक है। So marker change, so ये काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स होता है जिसको हम असम्पशन बोलते हैं, उसको पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। सो पहला पोस्टुलेट ये बोलता है कि कोई भी गैस हो गया, सपोज करो हम हीलियम गैस लेते हैं, ठीक है। तो हीलियम गैस होता है ना, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलकर बनता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एटम्स ऑफ द गैस और गैस मॉलिक्यूल्स। सो ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ large number of tiny particles called atoms or molecules, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गया। सो एक गैस का एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दूसरा पोस्टुलेट आएगा कि एक गैस का एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? आइडेंटिकल। कैसे आइडेंटिकल होगा? इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, वॉल्यूम, यानी कि शेप, साइज, मास, etc जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें वो सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोई गैस हुआ कि गैस का जो ये सोलर है ना, इसी को हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। सो इसका तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो वहीं तीसरा पोस्टुलेट ये होगा डिस्टेंस ऑफ separation is large। अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लार्ज होगा तो क्या होगा? इसकी ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लार्ज है, इसी की वजह से कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, वॉल्यूम 0, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है। चौथा पोस्टुलेट, ये ऐसा होता नहीं एक्चुअली में, लेकिन ये माना गया है, इस गैस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए माना गया है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो टेकन नेग्लिजिबल, ठीक है। पांचवा पोस्टुलेट, जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, लेकिन रैंडमली मूव करते हैं। अब रैंडमली कहने का मतलब है किसी कर्विकल शेप में नहीं मूव करेंगे, रैंडमली कभी भी मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, किसी डायरेक्शन में मूव करेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कर्व शेप में मूव नहीं करेगा। तो ये इसका पांचवा पोस्टुलेट है कि दे मूव रैंडमली इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इसके बीच में कोलिजन भी होगा, रैंडम मोशन है तो कोलिजन भी होगा। तो कोलिजन, और ये कोलिजन केवल अपने गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स आके वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करेगा तो प्रेशर एग्जर्ट होगा। सो हम इस पोस्टुलेट में ये मानते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स जो वॉल ऑफ कंटेनर में फोर्स लगा रहा है और जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर नेग्लिजिबल होगा। तो ये इसका छठवां पोस्टुलेट है। किस तरह का कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा, आ रहा है उस पर। चलो मैं वही बता देते हैं कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक आने का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, चेंज एनर्जी चेंज नहीं होगा, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। सबका प्रेशर exerted will be negligible, ठीक है। नेग्लिजिबल हो गया। और आठवां एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
पोस्टुलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये वाला। इसी के मदद से हम लोग आगे आगे चल के जितने भी गैस लॉस है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। क्या कहता है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is directly proportional to absolute temperature। कहने का ये मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी गैसीय सिस्टम का तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैटर के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, या इधर डायटोमिक हो, मोनोटोमिक हो, पॉलीटोमिक हो, ठीक है ना, उस नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डिपेंड किस पर करेगा, टेम्परेचर कितना उसको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ करने के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक कोई क्यूबिकल बॉक्स में n नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो था P = 1/3 ml², उसी का n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जिसका हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है, ठीक है। और जो ये लेंथ ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स है ये कितना मानेंगे, l, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे, स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि हम लोग एक साथ सारे पार्टिकल नहीं निकाल सकते हैं मोशन, तो किसी एक पार्टिकल का निकालेंगे। अब ये पार्टिकल जो है ये कैसे मूव कर सकता है, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर x में मूव करेगा, इधर y में मूव करेगा, इधर z में मूव करेगा। सपोज करिए इसका वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी है इसका। अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका vx कंपोनेंट हो जाएगा, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा vx, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा vy, z कंपोनेंट vz। तो जो v डायरेक्शन v वेलोसिटी है ना, इसको हम इस तीनों कंपोनेंट के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के सम के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल a स्मॉल a will be v square equals to vx square plus vy square plus vz square। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या किया हमने, वेलोसिटी है इसका, उसको अपने तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसको देखने वाली बात ये है कि जो ये पार्टिकल है ना, हम पहले कंसीडर करते हैं कि ये पहला x डायरेक्शन में इसका मूवमेंट लेंगे। मूव तो खैर तीनों डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन हम एक साथ तीनों का नहीं निकालेंगे, हम केवल एक का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम तीनों का निकाल लेंगे। तो पहले x डायरेक्शन हम सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल यहाँ पे p है, ये इस a फेस, जो ये वाला फेस है, इधर पहले मूव कर रहा है vx डायरेक्शन में। इसका मोमेंटम क्या होगा, टकराने से पहले सब मोमेंटम होगा, तो p = mv होता है ना, तो mv इसका मास तो m होगा और v कितना होगा, vx डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा vx, mvx हो जाएगा बिफोर कोलिजन। अब चूंकि ये कोलाइड करेगा तो ये फिर वापस हो जाएगा, लेकिन कितना वापस जाएगा, डबल -mvx जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, मोमेंटम में कोई लॉस नहीं होगा। तो जो वापस आने के बाद इसका जो मोमेंटम होगा वो -mvx हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कोलिजन पे इस ए फेस पे कितना कोलिजन हो रहा है, नेट कोलिजन कितना होगा, दोनों के एडिशन नहीं सब, अच्छा हाँ, मतलब -2 mv²। mvx में से -mvx को माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 mvx, ठीक है। अब चूंकि ये तो रैंडम मोशन में है ना, हम केवल x डायरेक्शन का मोशन को लिए हैं, तो ये a फेस पे आया, यहाँ से फिर टकरा के वापस जाएगा। अगर फिर a पे टकराना है, a पे टकरा गया, फिर ये टकरा वापस जाएगा b पे, और फिर b से फिर a पे आएगा। इन दोनों के बीच कितना डायरेक्शन, कितना लेंथ तय करेगा, जाएगा l और फिर आएगा l, टोटल लेंथ ट्रैवल कितना हो जाएगा 2l प्लस l, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी कितना है इसका, vx है, तो लेंथ आ गया 2l, और फिर अगर इसको फिर से इस a डायरेक्शन a फेस को टकराना है तो पर सेकंड में कितना कोलिजन होगा, vx बाई 2l नहीं होगा, वेलोसिटी बाई लेंथ, vx अपॉन 2l। ये आ गया टोटल कोलिजन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना कोलिजन हो रहा है, तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ कोलिजन क्या होगा, नेट कोलिजन, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, नेट कोलिजन इनटू टोटल कोलिजन पर सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 mvx आएगा इनटू vx अपॉन 2l, 2 से 2 कट जाएगा, तो mvx² अपॉन l। ये आ गया हमारा फेस ए के लिए, आ गया टोटल कोलिजन कितना होगा फेस ए पे mv² बाई l। सिमिलरली फेस बी के लिए उतना ही होगा,
तो फेज बी के लिए क्या हो जाएगा, वाई एम बी एक्स स्क्वायर वाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ए का भी निकल गया, फेज बी का भी निकल गया, तो अगर हम केवल एक्स डायरेक्शन का निकालें इन दोनों का समेशन हो जाएगा ना, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ए में भी आ रहा है बी में भी जा रहा है, ए का हम निकाले नहीं, बी का निकाले नहीं है, एक्स का निकाले दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल पोजीशन क्या हो जाएगा, एम बी एक्स स्क्वायर बाई एल प्लस एक्स फेज ए, टोटल पोजीशन एक्स फेज ए, नहीं ये नहीं, इन एक्स डायरेक्शन, टोटल पोजीशन इन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम बी एक्स स्क्वायर बाई एल, ठीक है। ये हम एक्स डायरेक्शन का निकाल लिए, तो सिमिलरली वाई डायरेक्शन का क्या होगा, यहाँ एक्स और वाई आ जाएगा, 2 वाई स्क्वायर बाई वाई एक्सिस पे क्या होगा 2m vy स्क्वायर बाई एल, और जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा 2m vz स्क्वायर बाई एल। ये आ गया हर एक डायरेक्शन का अलग अलग। तो पूरा क्यूबिकल बॉक्स में कितना मूवमेंट करेगा, क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे डायरेक्शन वाले को, टोटल पोजीशन टोटल मोमेंटम will equals to, यहाँ से क्या करेंगे तीनों पे हम ऐड करेंगे, तीनों को 2m v स्क्वायर बाई एल एम वी बाई एल और dl बाई एल, यहाँ से 2m बाई एल कॉमन निकल जाएगा, ऐड करेंगे तो 2m बाई एल कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा vx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। हम पहला ही इक्वेशन में क्या किए थे कि जो vx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर है ये इक्वल टू क्या है v स्क्वायर के बराबर है। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर पुट कर देंगे, v स्क्वायर, ये एक मॉलिक्यूल के निकला, n मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा n से गुना कर, नहीं ये एक मॉलिक्यूल का है ना, तो n मॉलिक्यूल का प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से लेकर vn स्क्वायर तक जोड़ दो, 2m बाई l इनटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। तो ये बताओ ये v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, v1 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकालो ना, ये एक के लिए था ना, तो v1 में क्या हो जाएगा v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर, v2 क्या हो जाएगा v2 x स्क्वायर v2 y स्क्वायर प्लस v2 z स्क्वायर। ये सारा मान लीजिए जहाँ पे हम इसको v1 मान लिए, ये v2 मान लिए और अप टू vn चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ से आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को n से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये देखो यहाँ पे ये समझने वाला बात, एक अलग टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आया है टोटल वेलोसिटी बाय m, इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ, इसको हम ले लेते हैं urms इक्वल्स टू ये, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2mn बाई l u हम लिखते हैं या फिर rms लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, कितना है टोटल 3 मोमेंटम आ गया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग पता है ना कि टोटल u का वैल्यू अगर ये लिए हैं, अगर u का वैल्यू वो लिए हैं तो u के ऊपर स्क्वायर क्यों लगा, दिस इज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यहां से स्क्वायर आएगा यहाँ पे रूट आ जाएगा, उसी का नाम है रूट जो आएगा स्क्वायर करने के बाद मीन टोटल डिवाइडेड बाय और स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब वही होता है। अब हम लोग को पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड होता है, तो इसको हम डायरेक्टली फोर्स इक्वेट कर देंगे, फोर्स इक्वल्स टू 2mn u स्क्वायर बाई l, ठीक है। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ये हुआ, ये फोर्स कर देंगे इसको 2mn u स्क्वायर बाई एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6l स्क्वायर होता है ना, ये l तो l रहेगा और नीचे आ जाएगा 1/6l स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से ये 6 की टाइम्स में कट जाएगा
और एल इंटू एल क्या आ जाएगा, एल क्यूब, ठीक है। और एल क्यूब को तो हम वॉल्यूम बोलते हैं ना, लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट, तो ये एल क्यूब हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, v इक्वल्स टू m, या ठीक है 3 टाइम्स v को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल्स टू 1/3 m n u, यही इसी को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन।